यार हमने तो यहीं पढ़ा था और यहीं सुना था बचपन से कि पेड़ पौधे पहाड़ जंगल झरने झाड़ियाँ ये सब हमारे रक्षक होते हैं। जो भी प्रकृति ने चीज़ बनाई है वो मनुष्य नॉट नॉट ओनली मनुष्य, वो सारे जीवों के लिए वो संरक्षण का काम करती है। उनका वो एक तरीक़ा से पालन करती हैं। ये हमारे दुश्मन कब से हो गए हैं? सुनने में आ रहा है कि आई थिंक सुप्रीम कोर्ट या सरकार किसी ने ऐसा बोला है कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसका कारण जो है वो अरावली की पहाड़ श्रृंखला है। पहाड़ हमारे दुश्मन कब से हो गए? क्या सच में कभी कभी लगता है कि ज़्यादा पढ़ लिख जाने के बाद में लोग, वो वर्ड कहना सही नहीं है बट गांव में बोलते थे लोग कि ज़्यादा पढ़ लिख लेला के बाद में लोग तनि सुन हो जाला। गांव का अनपढ़ लोग भी समझता है इस चीज़ को। हमको याद है कि हमारे नाना जी दादाजी लोग थे तो वो इस चीज़ को मानते थे। वो बड़े पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन मानते थे कि जो भगवान का दिया हुआ है, जो प्रकृति ने बनाया है, वो सब हमारा रक्षक है। वो नदी है, नाले हैं, पेड़ है, पहाड़ है, जंगल है। इसीलिए तो उनकी पूजा होती थी। पहाड़ों की पूजा होती है, पेड़ की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है। और हम एक तरफ सनातन में मान रहे हैं कि सनातन में हमारी विश्वास बढ़ रही है, पूरी की पूरी देश सनातन की तरफ अग्रसर हो रहा है। ऐसा ही तो बताया जाता है आज की डेट में कि पहले से ज़्यादा हम एक्टिव हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं सनातन के प्रति। तो क्या सनातन हमें कब से सिखाने लगी कि अपने भगवान के दिए हुए चीज़ों को हम अपना दुश्मन मान लें? प्रकृति ने जो हमें प्रदान किया है वो तो हमारे लिए ऐसा रत्न है कि आप उसको पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। आप पैसे से स्विमिंग पूल बना सकते हैं, नदियाँ नहीं बना सकते हैं। आप पैसे से मॉल बना सकते हैं, पहाड़ नहीं बना सकते हैं। हम पहाड़ को ही दुश्मन मान लिए हैं। मैं इतना डीपली उसका ये नहीं जानता हूँ कि यार, मैं वन वर्ड में यही बोलूँगा कि आज के जो भी ये फैसला लिए हैं उनसे ज़्यादा समझदार हमारे पुराने ज़माने के लोग थे। वो भले पढ़े लिखे कम थे लेकिन भगवान का जो चीज़ दिया हुआ होता था, चाहे कुछ भी हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, कुएं तक की पूजा होती थी। हमने दुश्मन मान लिया। गजब का नॉलेज हमने गजब का ज्ञान अर्जित कर लिया हमने। हम अपनी गलतियों को भगवान पे नहीं थोप सकते हैं। पहाड़ हमारे दुश्मन हो गए, मतलब सुनने में ही अजीब लगता है यार। नदी हमारी दुश्मन हो गई। क्या बात कर रहे हैं? क्या बोले? हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। किसी दिन ये आसमान पे भी पता चले वो केस मुकदमा कर दें कि आसमान के कारण हमें कुछ हो रहा है, सफोकेशन हो रहा है, हवा नहीं आ पा रही, कुछ भी बोल सकते हैं ना। क्या कहिएगा आप लोग बताइए।